इन शहरों में मौसम का मिजाज किस तरह का, ये बताने के लिए निरंजन सबसे पहले बताइए, राजधानी जयपुर में इस वक्त ठंड की क्या स्थिति, कितनी सर्दी पड़ रही है जयपुर में? देखिए नंदिनी, शाम का वक्त है और जयपुर में माने तो नॉर्मल मौसम जो है वो लग रहा है। हालांकि सुबह और शाम के समय जो है वो तेज सर्दी का एहसास आमजन को जो है वो मौसम करवा रहा है। वहीं रात की हम बात करें तो रात को जो ठंडी हवाएं हैं कल रात को, उनकी वजह से आमजन को तेज सर्दी का एहसास यहाँ पर हुआ। हालांकि देखिए दोपहर के समय जो है जिस तरीके से तेज धूप यहाँ पर निकली, तो आमतौर पर जो है अधिकतम जो तापमान दिन का रिकॉर्ड किया जाता है उसमें अधिकता जो है कल के मुकाबले वो आज दर्ज की गई है। यानी कि नॉर्मली जो मौसम है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। मगर रात के समय की हम बात करें तो रात के समय तेज ठंडक का एहसास जो है वो आमजन को हो रहा है। पूरे राजस्थान भर में तेज सर्दी का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में जयपुर शहर और जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय अलग अलग जगहों पर कोहरा जो है वो छाया रहता है और सुबह के समय बहुत तेज सर्दी जो है वो आमजन को एहसास जिसका हो रहा है, जिसकी वजह से आमजन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमजन देखिए, आमजन की रोजाना की जो दिनचर्या है उसमें काफी हद तक जो है वो यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर सुबह जल्दी जाते थे उनको डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है कि मॉर्निंग में तेज सर्दी के समय जल्दी ना निकलें घरों से। और उसके साथ में जो अगर हम बात करें तो लोगों की मॉर्निंग वॉक की जो दिनचर्या है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो प्रभावित है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए तेज सर्दी है और पास में ही शेखावाटी के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान जो है आमतौर पर -डिग्री तक जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जाता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर मैं आज ही के दिन की तुलना करूं तो आज जो है वो तापमान पिछले साल के मुकाबले जो है वो ज्यादा है। यानी कि दोपहर के समय सर्दी जो है वो उसका कम एहसास जो है वो आमजन को जयपुर में हो रहा है। नंदिनी, बिल्कुल निरंजन, यानी कुल मिलाकर आपकी बात से ही समझ आ रहा है कि राजधानी जयपुर में सुबह और रात की जो ठंड है वो काफ़ी है और दिन के समय में जो है तापमान थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है, यानी तेज़ धूप पड़ती है तो तापमान न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जो रात की सर्द हवाएं हैं उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है और वो आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल जारी रहेगा। माउंट आबू चलेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं माउंट आबू से। दीपक, माउंट आबू में क्या तस्वीर, क्या नज़ारा, और लगातार आप वेदर को लेकर अपडेट देते हैं तो तमाम जो लोग माउंट आबू जाना चाहते हैं वो बेहद उत्सुक होते हैं। तो आप बताइए अभी फिलहाल क्या वेदर फोरकास्ट है आने वाले दिनों को लेकर माउंट आबू में? देखिए नंदिनी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जहां सुबह हमने जो विजुअल्स दिखाए थे उसमें माउंट आबू का टेम्परेचर -5 दर्ज किया गया है। मैदानी इलाके, पोलो ग्राउंड का है, गुरु शिखर अचलगढ़ के जो मैदानी इलाके हैं उनको कहें तो वहां पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही थी। वहीं पार्किंग लॉट में खड़ी हुई सभी गाड़ियों पर लगभग सफेद बर्फ की चादर जमी हुई थी। जो ओस गिरती है रात को वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आती है। और -5 था तो सुबह जो बर्फ थी वो भी काफी मोटी उसकी परत देखने को मिल रही थी। वहीं नजर मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप देखिए, मेरे सहयोगी किशन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे पीछे, मौसम एकदम साफ है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर है और दूर तक का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं। कहा जा सकता है कि इसी मौसम का जो दोहरा आनंद है वो लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर दिखते हैं। अभी इस वक्त हम नक्की लेक पर है जहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ इसी मौसम का आनंद लेने आते हैं जहाँ सुबह कड़ाके की सर्दी होती है, अलाव गर्म पेय पदार्थ, चाय आदि का सहारा लेना होता है। वहीं पर दिन के समय पर्यटक आराम से नॉर्मल कपड़ों में घूम सकता है और शाम होते होते वापस वही माइनस की तरफ टेम्परेचर जाएगा। और जो दर्शक जो यहाँ पर पर्यटक घूमने आए हैं उन्हें कैप, टोपी, मफलर, जैकेट आदि का सहारा लेना पड़ेगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। तो अब एक बार फिर से निरंजन का रुख करेंगे। निरंजन, जो जयपुर की खास बात इन दिनों में देखने को मिल रही है, अगर हम मौसम की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान में उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी न्यूनतम तापमान की बात करें तो जयपुर में 7-8 डिग्री तक भी इन दिनों में देखने को मिला है, बीते एक हफ्ते की मैं बात करूं। और अधिकतम तापमान की बात करें तो इन दिनों में 21 डिग्री तक जो है वो अधिकतम तापमान रह सकता है। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब ये साफ तौर पर बता रहा है कि रात बिल्कुल ठंडी और जो दिन का समय है वो बहुत खुशनुमा वातावरण देने वाला,
अच्छी खिली खिली धूप देने वाला। राजधानी जयपुर मुझे लगता है अपने इस टेम्परेचर के लिए बहुत फेमस है दुनिया में, कि रात तो बेशक बहुत ठंडी होती है लेकिन दिन में सब कुछ बहुत न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए आमतौर पर हम इन जो जनवरी के महीने को देखते हैं कि जनवरी के महीने में दोपहर के समय लोगों के कपड़े तक नहीं सूखते हैं अगर वो छत पर सुखाता है। मगर अब जो है नॉर्मली टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर वाकई में खुशनुमा है जयपुर वालों के लिए, क्योंकि सुबह रात और शाम के समय भले ही सर्दी पड़ रही हो मगर दोपहर में उनके कपड़े सूख रहे हैं। यानी कि दोपहर और जो रात का टेम्परेचर है उनमें काफी डिफरेंस है और यही वजह है कि दोपहर के समय लोगों को जो है वो उनके कपड़े पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं। हालांकि ये जो है कभी भी मौसम जो है वो पलटी मार जाता है और दिन के समय भी तेज सर्दी का। अगर मैं पिछले 2 दिन की मैं बात करूं तो 2 दिन पहले अचानक से मौसम ने दोपहर के समय करवट ली और आमजन को तेज सर्दी का एहसास जो है वो होने लगा और बर्फीली हवाएं जो हैं वो दोपहर के समय चली, जिससे कि आमजन बड़े कंफ्यूज हो गए। लोगों को यह भी नहीं पता था कि दोपहर के समय इस तरीके का मौसम हो जाएगा और यही कहीं ना कहीं संकेत जो है वो बीमारियों का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मौसमी बीमारी जो है वो इसी समय होती है। डॉक्टर्स लगातार जो है वो आमजन को ऐसी चीज की सलाह देते हैं कि टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे होगा, हो सकता है थोड़ी देर पहले दोपहर हो और अचानक से बर्फीली हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो जाएं। तो ऐसे में जब अचानक से टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आता है तो आमजन के जो है बीमार होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो आमजन को लगातार डॉक्टर सलाह देते हैं। उसके अलावा मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो बार बार यही अपील करते हैं कि अगर सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना है, क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति तक जो है वो सर्दी का तेज असर जो है वो पूरे राजस्थान और जयपुर शहर में देखने को मिलता है। और जैसे मकर संक्रांति आती है थोड़े 2-4 दिन ऊपर होते हैं तो धीरे धीरे सर्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो अभी सर्दी ने वो तीखे तेवर दिखाना शुरू नहीं किए हैं जो नॉर्मली जिस सर्दी के लिए जो है वो जयपुर जाना जाता है या फिर शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू जाने जाते हैं या फिर माउंट आबू जाना जाता है। जैसे मेरे जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि -3 और 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो माउंट आबू का दर्ज किया। उसी तरीके से शेखावाटी का क्षेत्र है वहां पर भी माइनस में टेम्परेचर जो है जी जी बिल्कुल। निरंजन, थोड़ा सा आप भी यहाँ पर विराम लीजिए। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी दीपक के पास जाती हूँ। दीपक, जब माउंट आबू की बात आती है तो मैं एक बार फिर से पर्यटकों की बात कर लेती हूँ और हर दिन आपके माध्यम से पता चलता है कि कितना एंजॉय माउंट आबू के इस मौसम को पर्यटक करते हैं। मैं हर साल पर्यटकों की आवक और इस साल पर्यटकों की आवक को थोड़ा सा कंपेयर करना चाहती हूँ कि माउंट आबू का विकास, माउंट आबू के प्रति लोगों का प्रेम या फिर माउंट आबू का जो वेदर है उसमें होते बदलाव पर्यटकों की संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ दीपक, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राधेश्याम शर्मा जी जुड़े हैं जो मौसम विशेषज्ञ हैं। राधेश्याम जी, क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के इस मौसम को लेकर? सर, अभी आने वाले दिनों को लेकर क्या ऐसे ही सर्दी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा या फिर अब कुछ आराम मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए खासकर जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो सीकर का जो बेल्ट है, इसमें फिलहाल सीवियर कोल्ड वेव के साथ साथ में कोल्ड डे कंडीशन और डेंस कोल्ड कंडीशन है। हालांकि जयपुर संभाग और जो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके हैं इनमें पिछले 24 घंटों में घने कोहरे से कुछ राहत मिली है और दिन में तापमान भी कुछ बढ़ा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फिलहाल जो कोल्ड वेव का कंडीशन है वो उत्तरी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र हैं, अलवर की तरफ के जो इलाके हैं, पंजाब हरियाणा से लगने वाले जो जिले हैं, बीकानेर, इन सब जिलों में अभी 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान है। ऐसे में सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति है और वेरी डेंस कोल्ड होने की वजह से दिन का जो तापमान है वो भी कुछ जगह पे 5 से 7 डिग्री तक नीचे है, यानी कोल्ड डे की परिस्थिति है। तो ये परिस्थिति अभी भी अगले 2-3 दिन और जारी रहेगी। हालांकि 14-15 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि तापमान में थोड़ा और बढ़ोतरी होगी और जो सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति है उससे कुछ राहत मिलने की संभावना। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, मौसम विभाग के निदेशक हैं राधेश्याम शर्मा जी। स्वागत आपका सर, आप जुड़े। लेकिन अभी आने वाले दिनों को लेकर एक बार फिर से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि पूरे राजस्थान में, चाहे पूर्वी राजस्थान की बात करें, जयपुर स्थित क्षेत्र की बात करें या फिर उदयपुर की तरफ की हम बात करें, तो किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा? ये जो कोल्ड वेव चल रही है ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, अगले 1 सप्ताह के दौरान बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है
और जहां तक कोल्ड वेव की बात है तो कम से कम अगले 2 दिनों के दौरान सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति खासकर उत्तरी राजस्थान में जारी रहेगी। वो जयपुर संभाग के जो उत्तरी भाग हैं, तो जो अलवर और कोटपुतली की तरफ के इलाके हैं, इसके अलावा जो शेखावटी वाले क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, इनमें अभी भी अगले 2 दिन और न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की पूरी संभावना है। कहीं कहीं पे जो है वो 0 डिग्री के आसपास भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो अभी भी 2 दिनों और 48 आवर्स जो है वो सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति रहेगी। लेकिन 13-14 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा सा राहत मिलेगी, तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और सीवियर कोल्ड वेव से कुछ राहत मिलने की प्रबल संभावना है। जी, शुक्रिया राधेश्याम शर्मा जी जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल आपने सुना जो मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कि अगले 2 दिन जरूर ये कोल्ड वेव का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यानी अब सर्दी बहुत ज्यादा दिनों की नहीं बची है। जो बहुत टफ सीजन होता है सर्दी का वो ऑलरेडी राजस्थान की जनता ने देख लिया है। हमारे सहयोगी दीपक लगातार जुड़े हुए हैं माउंट आबू से। दीपक, जब राजस्थान में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ठंड माउंट आबू में भी अब धीरे धीरे जो लगातार पड़ रही है वो कम होती चली जाएगी। मैं पर्यटकों की भी बात कर रही थी आपसे, जी बोलिए। जी देखिए नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि इस साल के शुरुआत से ही यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में 0 और 0 के आसपास रहा है, जहाँ आज -5 टेम्परेचर था। तो ऐसे में लगातार पूरे जो पिछले 10-11 दिनों में रोज लगभग अपने को बर्फ की चादर यहाँ जमी हुई देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि चैनल के माध्यम से कई लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं वो इसके लिए अपडेट रहते हैं मौसम से, और इस मौसम का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। जो सुबह में माइनस टेम्परेचर है और बर्फ की चादर वगैरह जमी होती है, वही उलट अभी का जो मौसम है वो गुलाबी सर्दी का एहसास है यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसपास के जो राज्य है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, सभी जगह से यहाँ पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और पर्यटकों का हर साल कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है संख्या में कहा जाए। तो पर्यटक ऐसे मौसम का आनंद लेने यहाँ पर आए। कुछ पर्यटक यहाँ आप देखिए बैठे हुए भी है, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करेंगे, पता करते हैं कहाँ से आए और कैसे मौसम का एंजॉय। सर सूरत से कैसा मौसम है यहाँ पर, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा मौसम है और रात को टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसा आप क्या रात को आज एंजॉय करेंगे उसको, कैसे देख? हम लोग 2 दिन से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज सुबह में -5 था टेम्परेचर, तो कैसा रहा आपको? हम तो रूम में थे, हीटर चालू था, लेकिन बाहर बहुत लगा हुआ था और बहुत एकदम मतलब चिल एटमॉस्फेयर है, पानी भी बर्फ जैसा था। देखिए तो इनका जो अनुभव है वो ये कि पानी भी बर्फ जैसा था। और भी कुछ यहाँ पे अपने साथ दर्शक है, उनसे बात करते हैं पर्यटकों से। मैडम अहमदाबाद से। कैसा मौसम है अहमदाबाद और यहाँ कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, कैसा रहा, कैसा एंजॉय कर रहे हैं माउंट आबू? बहुत मजा आया। खाने पीने का, शॉल स्वेटर सब कपड़े वगैरह सब अच्छा। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत सारा है। आप बताएं मैडम, हम भी अहमदाबाद से आए। कैसा है मौसम, कैसा लगा? सुबह अलग होता है, दिन में अलग होता है, कैसे सुबह देखते हैं? तो बहुत ठंड होती है, और लेकिन अभी कैसा मौसम है? अच्छा है लेकिन कहना है कि मौसम के दोनों तरह का रुख है। सुबह जैसा बताया कि पानी बहुत ठंडा था या हीटर चला के रूम में बैठे थे, लेकिन अभी दिन में गुलाबी सर्दी का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है नंदिनी। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्य जिलों को देखते हुए यहाँ पर सर्दी का सीजन थोड़े ज्यादा दिन तक रहता है। जी, आप एक बार फिर से निरंजन का रुख करेंगे। निरंजन, मैं पर्यटकों की और टूरिज्म की बात कर रही हूँ, तो सर्दी के मौसम में राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी जो टूरिज्म होता है वो पीक पर होता है। यानी राजस्थान के लिए ये जो वेदर है, ये जो मौसम है, पर्यटकों के लिहाज से सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है और इस सीजन में राजस्थान का रुख सबसे ज्यादा पर्यटक करते हैं। तो इस सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए जयपुर में कितने पर्यटक आए इस बार, क्या लग रहा है? नंदिनी देखिए, यहाँ पर जयपुर के पर्यटकों की ओवरऑल में बात करूँ तो जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे दीपक कि जो जयपुर में पर्यटक या फिर राजस्थान घूमने के लिए जो पर्यटक आता है वो या तो मध्य प्रदेश से आता है या फिर गुजरात से आता है या फिर उत्तर प्रदेश से आता है। इसके अलावा भी बाहरी पड़ोसी राज्यों से हालांकि जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर जयपुर और पूरा राजस्थान जो है वो घूमने के लिए आते हैं। ये जो सीजन है पर्यटकों का सीजन है, टूरिज्म का पूरा सीजन है, क्योंकि इस टाइम जो है वो बच्चों की छुट्टियां होती है। जब शीतकालीन अवकाश बच्चों के लगते हैं तो हर कोई माता पिता सोचता है कि चलिए थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, अपने जो अपना डिस्ट्रिक्ट है या फिर अपना स्टेट है उसको छोड़कर बाहरी पड़ोसी स्टेट में जो है वो घूम कर आते हैं। उसी के साथ में जो विदेशी टूरिस्ट है वो यहाँ पर सोचता है कि चलिए राजस्थान में रेगिस्तान देख कर आते हैं, फिर ओवरऑल जो भी है।
तो इस वजह से जो है वो इस सीजन में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और लाखों पर्यटक जो हैं ये न्यू ईयर मनाने के लिए, पिछले दिनों जो है क्रिसमस मनाने के लिए जो है वो राजस्थान घूमने के लिए आए, जो कि जयपुर शहर भी जो है वो घूमने के लिए आए। क्योंकि जयपुर में अपने आप में जो अलग जयपुर को बनाता है उसका आमेर किला है, नाहरगढ़ का किला है, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल है। उसके अलावा तमाम जो ऐसी जगह हैं जो कि जयपुर को एक अलग ही जो रूप है पूरा जो है वो देती है। यहाँ की स्थापत्य कला जो है वो लोगों को यहाँ का दीवाना बना देती है। उसके अलावा अलग अलग चीजें, यहाँ का खान पान, यहाँ के व्यंजन, तमाम जो चीजें हैं उनका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जो है वो जयपुर शहर में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शुक्रिया निरंजन, शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए। और